जी, आप कौन? ये धर्मेंद्र का घर यही है? आपको धर्मेंद्र से मिलना है? कौन है? अरे पापा आप यहाँ पर? बेटा धर्मेंद्र। पापा बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना। कृत्या अंदर लाओ ना पापा को। हाँ हाँ बेटा। पापा आप अचानक से दिल्ली आ गए, आपने बताया भी नहीं। सब ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? वो सब छोड़ बेटा, पहले मेरे को ये बता, ये लड़की कौन है? ये पापा ये वाइफ है मेरी। क्या ये तेरी पत्नी है? तूने शादी कर ली? तूने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि अपने माँ बाप को बता दे कि शादी कर ली है तूने? पापा दरअसल मैं ना आपको सब कुछ बताने ही वाला था। 6 महीने पहले हम दोनों की शादी हुई है और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। कृत्या के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे और ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा रहे थे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमने तुरंत शादी कर ली। मुझे पता है मुझे सबसे पहले आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने आज तक आपको नहीं बताई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे हो गई बहुत बड़ी गलती, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर था। ये सब बातें तो पापा बाद में होती रहेगी। पहले आप ये बताइए, बड़े परेशान से लग रहे हैं आप, अचानक से बिना बताए क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या बताऊं बेटा, इस साल सारी की सारी फसलें खराब हो गई हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, और उधर तेरी माँ को कैंसर हो गया है। बेटा मैं तो तेरे पास आया था कि कुछ मदद करेगा तू मेरी, लेकिन तूने तो शादी कर ली है, घर गृहस्थी वाला हो गया है तू अब। जब तूने अपने माँ बाप से बगैर पूछे ही शादी कर ली तो तू हमारी क्या ही मदद करेगा? तो हमें कहां अपना समझता है? ठीक है बेटा, मैं तो सोच के आया था कुछ मदद होगी। तेरी माँ ने कहा था कि धर्मेंद्र के पास होया ना, तो मैं आ गया, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। चल रहा हूं बेटा। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको बिना बताए शादी करी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं आप ही का बेटा हूँ पापा। और मुझे ये बताइए, अगर मेरी माँ बीमार है तो कोई बाहर का आगे इलाज करवाएगा क्या? अरे उनका बेटा भी जिंदा है, मैं करवाऊंगा ना उनका इलाज। वो क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर? नहीं बेटा, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दे, और तू अपना ख्याल रख बस। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मेरे पे कोई बोझ नहीं है जो आप बोल रहे हैं। वैसे भी मम्मी की कोई बीमारी छोटी मोटी नहीं है, उन्हें कैंसर है, और कैंसर जैसा इलाज बड़े शहर में ही हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आप दोनों अच्छे से यहीं पे रहिए, मम्मी का इलाज भी यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा और किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहेगी। एक सेकंड, ये क्या बकवास किया जा रहे हो तुम? तुम्हारे गांव के गवार तुम्हारे माता पिता हमारे यहाँ हमारे घर में रहेंगे। कृत्या पागल हो गई हो क्या? हैं? पापा बगल में बैठे और तुम ये सब बकवास करी जा रही हो। चुप रहो। हाँ तो मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारे गांव के गवार लोगों से नहीं। पागल हो गई क्या कृत्या? हाँ, अरे पापा हैं मेरे, जरा तमीज से बात कर लो, समझ में आ गया ना? वरना 1 मिनट लगेगा तमीज सिखाने में। हाँ तो मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हारे गांव के गवार माता पिता यहाँ रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम है उस चीज से। अरे बहुत हो रहा, मार। धर्मेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? घर की लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठा रहा है? अरे मैंने तेरे को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अरे पापा आप खुद ही देखिए ना, कैसा नाप सनाप बोल रही है आपके बारे में, कैसे सुन लूंगा मैं? ठीक है, बहू नादान है, अरे नहीं है, धीरे धीरे घर गृहस्थी में सीख जाएगी सब। देख लिया कृत्या, कितना बुरा भला बोल रही थी मेरे पापा के बारे में, और फिर भी तुम्हारी साइड ले रहे हैं ये। पता है क्यों? तुम्हें घर की लक्ष्मी बोल रहे हैं ये, और तुम इनको घर से बाहर निकालने की बात कर रही हो। तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पापा उसके बाद भी तू तड़ा करी जा रही हो। और माँ बाप ना, चाहे मेरे हो या फिर तुम्हारे, माँ बाप हमेशा पूजनीय होते हैं, और मैं इनका अपमान कैसे कर सकता हूँ? हाँ, और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे नाराज़ थे ना? तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, तुमसे मिलना नहीं चाहते थे, और तुम कितना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे घर पे गया। तुम्हारे माँ बाप के सामने मैंने हाथ पैर जोड़े और मैंने उन्हें बोला कि कृत्या तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही है,
एक बार उससे जाके मिल लो, एक बार बात कर लो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन और ये भी तो मेरे पापा ही है ना। जब तुम्हें अपने माँ बाप से बात ना करके इतनी तकलीफ होती है, तो फिर मैं इन्हें कैसे अपने घर से निकाल दूँ। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, इनका अपमान मत करो, इस घर में रहने दो। नहीं धर्मेंद्र, तुम हाथ मत जोड़ो मेरे सामने ऐसे। मुझे समझ आ गया है मेरी गलती है, और मेरे को समझ आ गया है ये घर मेरे से पहले तुम्हारे माता पिता का है, और मैं उनको उनके घर में ही रहने से कैसे मना कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। और पापा जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ये आपका ही घर है, आपका जब तक मन चाहे आप यहाँ रह सकते हो, और आप भाजी को भी ले आइए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ, चाय कॉफ़ी, आप आराम से बैठिए। ठीक है बेटा।